बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रॉम द बेसिक साइंस हम फार्माकोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी को। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में हम जो स्टडी कर रहे हैं, जिसके लेक्चर्स अभी कंटिन्यू है, वो आपके पास है जी सीएनएस फार्माकोलॉजी। सीएनएस फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमने ग्रुप ऑफ ड्रग्स स्टार्ट किया वो सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स है। इसके अंदर भी जो आपके पास तीन ग्रुप्स है, उसको हमने बेंजोडाइजापीन बारबिटूरेट्स को कंप्लीट कर लिया। जैसे इसकी जो बारबिटूरेट्स है, इसकी रीडिंग आपकी रहती है ऑलमोस्ट, वो हम अल्कोहल को करने के बाद करेंगे। अभी जो थर्ड ग्रुप आपके पास आ जाता है उस सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक ड्रग्स में, वो अच्छा, अल्कोहल जो है ना, आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर तो मतलब इसका इतना दूर दूर तक जरा कंसेप्ट आता है, बट आप लोग जितने भी एफएमजीज हैं यहाँ पे, इनमें ये चीज है कि आपको पता है कि वेस्टर्न जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये आपके पास इसमें इन इधर मतलब कि कॉमन है, ठीक है, एक तरह से कॉमन ये एक चीज है। तो अल्कोहल के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह एट द एंड आप लोगों को यहाँ पे कवर होंगे। नंबर वन हेडिंग दे दें, नेम ऑफ, नंबर वन, नेम ऑफ ड्रग्स लिखें प्लीज। नेम ऑफ ड्रग्स, ये आपके पास सबसे पहले वही सीक्वेंस जिस तरह आप लोग मतलब कि जो सीक्वेंस आपकी होती है, नेम ऑफ ड्रग्स में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखें इसमें ना थ्री टाइप्स आपके पास होती हैं, लिख लें प्लीज। थ्री टाइप्स आपके पास जो है ना इसमें होती हैं अल्कोहल की, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे कि थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल, थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, थ्री टाइप्स में आपके पास कौन कौन सी है? एक आपके पास जनाब अली यहाँ पे इथानॉल है, लिख लें प्लीज इथानॉल। फिर लिखें मिथानॉल, इथानॉल। फिर आप लोग लिखेंगे जी मिथानॉल, और यहाँ पे थर्ड पे आप लोग लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपके पास मतलब के थर्ड इसकी टाइप है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मिनी कर्जन ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी सारे ग्राफ को, इसी सारी पिक्चर को यहाँ पे मैं एड्रेस करने लगा हूँ, और इसी सारी पिक्चर को आप लोग यहाँ पे लेबोरेट करेंगे, और एट द एंड इंशाल्लाह आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में और आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ से, एक तो एमसीक्यू जो है ना, एक तो एमसीक्यू यहाँ पे ये है, मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी बताता जाऊं, और दूसरा एमसीक्यू ये है जो कि आपकी पीएमसी में एमसीक्यूज आया है, ये रिसेंटली एमसीक्यूज है डाई सल्फिराम के रिलेटेड है, और ये कैसे एमसीक्यू प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में वो हम देखेंगे। तो हेडिंग दे दें ड्रग, नंबर वन पे लिखें नेम ऑफ ड्रग्स में ना, नेम ऑफ ड्रग्स में आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है जनाबे अली, इसमें लिखें ड्रग टू ट्रीट्स, लिखें प्लीज ड्रग टू ट्रीट, ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल, अल्कोहल विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल। अच्छा, अल्कोहल विड्रॉल का मतलब क्या है? यार, एक बंदा था, वो क्रोनिकली अल्कोहल पी रहा था, ठीक है, वो मतलब क्रोनिकली ड्रंकर था, और इसने जनाबे लिए अब क्या किया, छोड़ दी। अगर वो ड्रग छोड़ देता है तो उसके अंदर मतलब अल्कोहल, जस्ट आप लोगों को नहीं खवा रहा हूँ। और सेकंड पे आप लोग लिखेंगे सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक, सिडेटिव, सिडेटिव जनाब अली प्लस हिप्नोटिक, सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक। अच्छा, सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक में अभी मैंने आपको बताया भी है कि एक एमसीक्यूज आता है, और सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक में आपके पास है डाइजीपम, लिखें प्लीज डाइजीपम, इसमें आप लोग लिख लें डाइजीपम। अच्छा, डाइजीपम आपके पास वही है ना, बेंजोडाइजापीन, मैंने आप लोगों को ये लिखवाया, लॉन्ग एक्टिंग है। फिर आप लोग लिखें जी जनाबे अली ड्रग, नंबर टू पे आप लोगों ने लिखना है ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस, ड्रग, ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल, अल्कोहल जनाबे अली डिपेंडेंस। अगर अल्कोहल को, अगर कोई बंदा डिपेंडेंस है, वो नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको दे देंगे जनाबे उसको। देखें, एक बंदा है ना अल्कोहल, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं ना अल्कोहल के बगैर तो नहीं रह सकता, तो फिर मैं क्या करूं? आपने क्या करना है, कहना है, ठीक है भाई आप अल्कोहल पियो, कोई मसला नहीं, लेकिन अल्कोहल के साथ साथ ये भी लेते जाओ।
ठीक हो गया थी। तो क्या कौन सी चीज एमसीक्यूज के लिए है? डाई सल्फीराम। लिख लें प्लीज, डाई सल्फीराम। तो ये भी साथ साथ लेते जाओ और अल्कोहल भी पीते जाओ। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है, क्यों हम कहते हैं, ये आगे आप लोगों को मतलब मैं लिखवा देता हूँ थोड़ी देर तक। फिर लिखें जी थर्ड पे सेकंड नंबर लिखें इसका, नल ट्रिक जोन। नल ट्रिक जोन वगैरह भी आप मतलब दे सकते हैं आप इसमें जनाब अली। एकम एकम प्रोस्टेट दे सकते हैं, प्रोसेट, एकम प्रोसेट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 ड्रग्स हैं जो कि आप ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस, ऐसे पेशेंट जो कि अल्कोहल को नहीं छोड़ सकते, उनको आप ये देते। फिर जो आपके पास थर्ड मतलब के आ जाती है जी लाइन, वो है कि ड्रग टू ट्रीट जनाब अली अक्यूट, लिख लें acute methanol acute methanol and ethylene glycol and ethylene glycol। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंटॉक्सिकेशन, अगर किसी बंदे को जनाबे अली, अगर किसी पेशेंट को मिथानॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल की इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो आप उसका ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए ड्रग आप दे सकते हैं जी इथानॉल, जो आपकी शराब है। आप शराब से ही शराब को वाले बंदे को ठीक कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लिखें जी आपके पास एमसीक्यूज के लिए फोमी, आपके पास आ जाते हैं फोमीपिजोल और इथानॉल एक तरह से आपके पास क्या है, अगर मिथानॉल इथाइलिन ग्लाइकोल की इथेनॉल है, फिर इथाइलिन है। ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल विथड्रॉल, वो आपके पास थायमीन सेडेटिव प्लस हिप्नोटिक, जिसमें डायजीपाम आ जाता है। ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस में डाइसल्फिराम, उसमें नाल्ट्रिक्सोन और एकम्प्रोसेट। फिर ड्रग टू ट्रीट अक्यूट मिथानॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन, जिसमें इथानॉल और फोमीपिजोल आ जाता है, फोमीपिजोल। तो ये ग्राफ तो आपके पास क्लियर हो। यहाँ से तो एमसीक्यूज भी हैं, वो कैसे हैं आगे उनकी बात करते हैं डिटेल में। नंबर 2 लिखें जी, हेडिंग दे दें। आपके पास नंबर 2 पे जो पॉइंट है उसका आपको पता होना चाहिए, लिख लें। नंबर 2 पे आप लोग लिखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसकी हम मतलब कि अभी बात करेंगे कि वो आपके पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ऑलरेडी देखें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप लोग जानते हैं ना यार, बताएं अगर आप में से कोई बंदा नहीं जानता इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था वैसे। हाँ जी जनाब, इस अल्टीमेटली इसमें हाइपरपोलराइजेशन होती थी ना, और इनहिबिशन ऑफ द मतलब कि न्यूरॉन थी। वही सारी की सारी जो बातें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक हो गया जी। तो जी बिल्कुल। अब इसमें आप गाबा की मतलब कि ओवर स्टिमुलेशन और हाइपरपोलराइजेशन, फिर इनहिबिशन ऑफ द मतलब कि न्यूरॉन, ये आप लोगों ने बात की है, ठीक है। वही ऑलरेडी डन है, ठीक है। और थर्ड पे लिखें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आपके पास जो है ना, बल्कि इसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी आप जानते हैं, लिख लें प्लीज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, वो भी आप लोग जानते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक तरह से फार्माकोलॉजिकल, बल्कि इसमें लिखें, इसमें आप लोग लिखें मेनली नंबर 3 पे जो आपने पॉइंट लिखना है वो आपके पास है मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। ये लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। देखें जी इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बायोकेमिस्ट्री भी मैं रिकॉल करवाऊंगा यहाँ पे, और साइड बाय साइड यहाँ से आप लोग चीजें भी सीख लेंगे। और अल्टीमेटली होता क्या, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल वाले बंदे को आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे गाइड करते हैं, उसकी कंसल्टेशन आप लोगों ने कैसे करनी होती है। तो लिख लें नंबर 1 पे जो आप लोगों के पास होना चाहिए ना, नंबर 1 पे आपके पास है जी मिथानॉल। सबसे पहले तो आप लोग लिखें जरा मिथानॉल की जो आपके पास मेटाबॉलिज्म होती है वो कैसे होती है। देखें ये जो मीथानॉल है ना, ये एक आपके पास मतलब कि शराब है। इसमें क्या है कि आपके पास ये जनाब
metabolized by dehydrogenase alcohol dehydrogenase। ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से ये जनाब अली जिसके थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है इनटू, हाँ जी किसमें, इनटू फॉर्मल्डिहाइड। लिखे प्लीज फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड में जनाब अली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये फर्दर आपके पास मेटाबोलाइज होता है, लिख लें प्लीज फर्दर, लिखें फर्दर मेटाबोलाइज, फर्दर मेटाबोलाइज, ये फर्दर मेटाबोलाइज होता है बाय जनाबेली एक एंजाइम के थ्रू, उसका नाम है एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड 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 हाइड्रोजीनेस। ये एंजाइम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बायोकेमिस्ट्री में। अच्छा, फिर अब आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये किसको कन्वर्ट करता है इनटू, लिखें प्लीज इनटू फॉर्मिक एसिड। किसमें, इनटू फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस एसिड की वजह से जो इसका साइड इफेक्ट है ना, उस पेशेंट को जनाबेली क्या करवा देता है, लीड टू रेटिना, लीड टू रेटिनल डैमेज। रेटिना को जनाबेली ये डैमेज कर देता है। अब मुझे एक बात बताएं, जब रेटिना किसी पेशेंट का डैमेज होगा तो भाई उसकी फीचर क्या होगा, मेरा तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है ना। जब रेटिना डैमेज होगा, ये एमसीक्यूज आता है इसके साथ, जब रेटिना डैमेज होगा तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगी ना। तो लिख लें प्लीज जनाब अली, इस बंदे को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा अभी इंशाल्लाह, ब्लाइंडनेस, बंदा नबीना हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये इसका एक तरह से मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि जब कोई बंदा, देखें पता है आप लोगों को ये मिथानॉल किसमें होती है, मिथानॉल आपको इन दी फॉर्म ऑफ स्प्रिट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो स्प्रिट, सर्जिकल स्प्रिट वगैरह आप वाउंड को क्लीन करते हैं ना, एज ए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, या फिर मतलब एज ए, ये स्प्रिट आप लोगों को पता है यार के यूज होता है एज ए यूज एज ए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पे जनाब अली आपके पास यूज होता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए आपके पास ये यूज होता है, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। देखें अब होता क्या है कि एक तो भाई इसके फीचर ये है कि आपके पास ब्लाइंड है, दूसरा फीचर ये कि मेटाबॉलिक with the help of alcohol into formaldehyde. Formaldehyde further metabolized by the aldehyde dehydrogenase into formic acid, and formic acid in the body lead to the retinal damage. And retinal damage के जो पेशेंट होगा उसका जो फीचर होगा वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। मैंने ये मतलब कि ड्रिंकिंग की थी और मुझे तो उसके बाद, अगर आज के बाद आपको कोई बंदा कहे कि डॉक्टर साहब मैंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद मुझे आंखों से नजर नहीं आता, तो आपको उस टाइम क्या पता होना चाहिए कि इस बंदे ने क्या पिया है, मिथानॉल। क्या पी लिया है, मिथानॉल। ये बात आपको समझ आ गई, ये क्रिस्टल क्लियर आपके पास पॉइंट है यहाँ पे और आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं, नंबर 2 पे लिखें प्लीज। नंबर 2 पे आपके पास जो पॉइंट है वो लिख लें। नंबर 2 पे लिखें जी, इथाइलिन ग्लाइकोल, जहरीली शराब, इथाइलिन, लिखें प्लीज इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन जो ग्लाइकोल है ये भी एक शराब की आपके पास मतलब कि वो टाइप है। अच्छा, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये जनाबे अली अच्छा इसको पता है, इसको पता है, इसके 3 नाम है। इथाइलिन ग्लाइकोल आल्सो कॉल्ड एंटीफ्रीज एजेंट, आल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एंटी फ्रीज एजेंट, एंटी फ्रीज एजेंट। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, इसी का एक और भी नाम है यार। एंटी फ्रीज कहाँ पे यूज करते हैं, एंटी फ्रीज कार का जो रेडिएटर होता है ना, कारों मतलब ये जो व्हीकल्स हैं उनके जो रेडिएटर्स हैं वहां पे एंटी फ्रीज यूज होता है ना। बल्कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वो एरियाज, जिन एरियाज में स्नो बहुत ज्यादा होती है, जो ठंडे इलाके हैं वहां पे मतलब कारों के अंदर जो यूज होता है एंटी फ्रीज, पाकिस्तान के अंदर तो इतना कॉमन नहीं है।
लेकिन जहाँ जिन एरियाज में स्नोफॉल होती है वहां पे एंटी फ्रीज यूज होता है इन द कार्ट इन द रेडिएटर, तो वो उसमें भी आपके पास क्या होता है मतलब कि इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक हो गया। इसको देखिए इसके 3 नाम है, इसको कोलन भी कहा जाता है, इसको कोलन भी कहा जाता है। ठीक होगा जी, तो ये आपको पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। फिर देखें ये जो है ना आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जनाबे अली इसको मेटाबोलाइज किया जाता है। मेटाबोलाइज लिख लें प्लीज, मेटाबोलाइज मेटाबोलाइज इनटू सॉरी मेटाबोलाइज बाय लिखें मेटाबोलाइज 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 बाय अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, इसको डीहाइड्रोजिनेस के थ्रू जनाब अली क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है इनटू, लिख लें प्लीज, इन ये मतलब फिर ग्लूकोल एल्डिहाइड है ना, इसको फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है। फर्दर लिखें प्लीज, फर्दर मेटाबोलाइज, फर्दर मेटाबोलाइज, ये फर्दर मेटाबोलाइज बाय फर्दर मेटाबोलाइज बाय फर्दर मेटाबोलाइज बाय एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस इनटू किस में होगा जनाब अली, इनटू, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड। इसके अंदर ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक जनाब अली एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में ये आपके पास मतलब होता है। फिर ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें ऑक्सैलिक एसिड आपके पास क्या करता है, लीड टू, ऑक्सैलिक एसिड जनाब अली लीड टू लीड टू lead to damage in the kidney, lead to नेफ्रो, लिख लें प्लीज, लीड टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी। भाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपके पास ये करवाता है, और इसमें मेटाबोलिक एसिडोसिस होता है। ये आप लोगों के पास 2 फीचर्स इसके आगे। ठीक हो गया जी। ऑक्सैलिक एसिड आपके पास क्या करवाता है, अक्यूट रीनल फेलियर, एक तरह से ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्यूट रीनल फेलियर आपके पास जनाबेली कौन करवाता है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड ऑक्सैलिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ जनाबेली ग्लाइकोल एल्डिहाइड, एंड ग्लाइकोल एल्डिहाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अगर आज के बाद, ये भी एक एमसीक्यू है, अगर आज के बाद जनाबेली एक पेशेंट आ जाता है आपके पास और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे आप उसके गुर्दे देखते हैं, मतलब के गुर्दे खराब हैं उसके, और आप उससे हिस्ट्री लेते हैं, वो कहता है जी जी डॉक्टर साहब मैंने शराब पी थी, तो आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि यार शराब की 3 टाइप्स हैं, आपके पास मीथानॉल है, आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल, आपके पास इथेनॉल है। तो आपको क्या पता चलना चाहिए, इस बंदे ने कौन सी ली है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक इंडिकेटर है इसका। ठीक होगा जी, तो ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्लीज, आगे देख लेते हैं, आगे इसकी बात कर लेते हैं, आगे क्या। अच्छा, इसमें फिर थर्ड टाइप आ जाती है जी। थर्ड टाइप लिखें नंबर थर्ड पे आप लोग लिखेंगे जनाब अली इथानॉल। आप लिखें इथानॉल। इथानॉल आपके पास जनाब अली कन्वर्ट होता है, लिख लें इसमें जरा, इथानॉल मेटाबोलाइज, इथानॉल मेटाबोलाइज बाय, हाँ जी, इथानॉल मेटाबोलाइज बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल अल्कोहल अच्छा, ये प्राइमरी डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू जनाब इसको क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। अच्छा, एक और बात, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसका, इसका जो सिंबल है ना, इसका जो सिंबल आपको उसका पता होना चाहिए, वो आपके पास क्या है, कैपिटल ई स्मॉल टी कैपिटल ओ कैपिटल एच। ये आपके पास मतलब कि ETOH जो है ना, ये सिंबल ऑफ इथानॉल है, ठीक है, जो कि नॉर्मली ड्रिंक की जाती है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, ये मेटाबोलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनटू, इसमें हाँ जी इनटू, याद रखिएगा एसिड, एसिड लिखें प्लीज, एसिड
एसिटल्डिहाइड, ये आप लोगों को पॉइंट पता है। अच्छा, एसिटल्डिहाइड को फिर फर्दर जनाब अली इसको किया जाता है मेटाबोलाइज, और किसमें किया जाता है ये लिख लें, असीटो लिखें प्लीज, एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड में, असीटो एसिटिक एसिड में इसको किया जाता है। और किसकी मदद से किया जाता है, फर्दर लिख लें प्लीज, फर्दर मेटाबोलाइज बाय, इसको फर्दर मेटाबोलाइज बाय इनटू जनाबे अली, ये लिखें मेटाबोलाइज बाय एसिटल हेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एसिटल जनाबे अली हेल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड लिखें, एसिटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये लिख लें प्लीज यहाँ पे, नेक्स्ट प्लीज। तो देखें जी, ये भी एसिडिक, और इसने भी, इसका भी जो फीचर आपके पास आएगा ना वो यही आएगा। देख लें आपके पास जो इसका भी फीचर आएगा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये भी आप देखें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है एसिडोसिस की दो टाइप्स है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो आप लोग रीनल के अंदर जब एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं ना, वहां पे इसकी काफी सारी डिटेल्स आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, देखें जी, जब भी कोई बंदा किसी भी किस्म की अल्कोहल इनटेक करे ना, तो अल्टीमेटली उसको बॉडी आप लोगों ने कि किसी भी किस्म की कोई अल्कोहल इनटेक कर ले, सब में एसिड की ही प्रोडक्शन हो रही है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो सब हर हर अल्कोहल का जो साइड इफेक्ट में से एक साइड इफेक्ट लिखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक होगा जी। एक केस आता है, देखिए जी, एक केस आता है, केस ही कुछ यूं है कि पेशेंट हैज ड्रंक अ लॉट ऑफ मिथानॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, और हमें पता है कि एक ने ब्लाइंडनेस काज करनी है और दूसरे ने जनाबली किडनी फेलियर काज करनी है। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंडनेस किसने काज करनी है और किडनी किसने खराब करनी है, बताएं ना प्लीज जरा। ऐसी कौन सी शराब है जो किडनी, जिसको पीने के बाद आंखें, मतलब कि आंखों से जो रोशनाई है वो खत्म हो जाती है, और ऐसी कौन सी शराब है जो कि जनाब अली पीने के बाद गुर्दे खराब हो जाते हैं, बताएं ना प्लीज। मिथानॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्कोहल विच लीड टू ब्लाइंडनेस, एंड इथानॉल ग्लाइको इथाइलिन ग्लाइकोल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्कोहल विच लीड टू, हाँ जी, किडनी फेलियर। ये आप लोगों को पता चल गया। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या भला, बताएंगे मुझे। हाँ जी, आप वो कहते हैं कि भाई पेशेंट लिख लें प्लीज, ड्रंक पेशेंट हैज ड्रंक लॉट ऑफ मिथानॉल, लॉट ऑफ जनाब अली मिथानॉल एंड इथाइलिन, जनाब अली इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो लीड टू इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, लिख लें जी, विच ऑफ फॉलोइंग, ये इस तरह लिखे, विच ऑफ फॉलोइंग जनाब अली ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर किसी बंदे ने ये ले लिया है और आप लोगों को पता है कि ये ब्लाइंडनेस भी काज करती है और किडनी भी खराब करती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा। तो लिख लें जी, इसके होते हैं जी एंटीडोट। एंटीडोट आप लोगों ने, मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें, मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि जो है ना, एंटीडोट इसका क्या करता है, एंटीडोट इनहिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। आपने पढ़ा यहाँ पे अभी फोमी फोमीपिजोल इज वन ऑफ द एंटीडोट ऑफ अल्कोहल, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फोमीपिजोल क्या करता है, ये इसका याद रखिएगा कि इनहिबिट 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 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल जनाब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब मुझे आप यार बताएं, मैं आप
ये जब नहीं बनेगी, जब वो नहीं बनेगी तो फार्मी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो ब्लाइंडनेस होगी? नहीं होगी। तो ये इसके लिए सेम, इसी के लिए भी क्या, जब आप इस बंदे के लिए भी आप लॉ कर देंगे जनाबे अली किससे? फोमीपिजोल से। फोमीपिजोल इज अ एंटीडोट। तो जब इसको नहीं, क्या आपके पास ये जनाब अली आगे ग्लाइकोल एल्डिहाइड बनेगा? नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा क्या ऑक्सैलिक एसिड बने? नहीं बनेगी। क्या किडनी खराब होगी? नहीं होगी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए कि इनहिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर इन केस आप कहते हैं कि सर हॉस्पिटल के अंदर ये अवेलेबल ही नहीं है, फोमिपिजोल आपको मिलती ही नहीं है, आप मतलब नहीं अवेलेबल, तो फिर इफ नॉट अवेलेबल लिख लें प्लीज इसके साथ, इफ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर आप लोग क्वेश्चन, मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर उसामा, क्वेश्चन ये है कि एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजापीन की अगर किसी को इंटॉक्सिकेशन हो जाती है तो उसमें जो आपके पास एंटीडोट है वो क्या है? वो आपके पास फ्लूमा फ्लूमा हाँ जी, वो आपके पास क्या है? फ्लूमाजीनिल। फ्लूमाजीनिल आप लोगों ने ये बात की हुई है और आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापीन इज अ फ्लूमाजीनिल। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पता है। फिर अगर इन केस और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो देन कैन यूज एज ए एंटीडोट अल्कोहल, लिखें प्लीज इथानॉल। इफ फॉर्मिजिल नॉट अवेलेबल देन इथानॉल विल, देन then ethanol then ethanol can use, then ethanol can use, ये ethanol यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट, फॉर जनाबेली ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ जी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मीथानॉल, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मीथानॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड इथाइलिन जनाबेली इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन, इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन, ये आप लोगों को यहाँ से इसका पता होना चाहिए। प्लस याद रखें आप इसमें क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। आप क्या करते हैं? अब जो इतनी आप अगर शराब देंगे तो उसको जनाबेली बॉडी से निकालना भी तो है ना, फिर आप हीमोडायलिसिस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापीन फ्लूमाजीनिल है, और एंटीडोट ऑफ जनाबे अली एंटीडोट ऑफ मिथानॉल एंड ग्लाइकोल इथाइलिन इंटॉक्सिकेशन इज फोमीपिजोल है। तो ये आप लोग अगर फोमीपिजोल हॉस्पिटल में या फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है तो देन आप यूज करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल की कौन सी टाइप यूज करते हैं? इथानॉल। तो इथानॉल करते हैं जी, कि अल्कोहल हाइड्रोजिनेज को अपने साथ बिजी रख लेता है। ये जो इथानॉल है ना, ये इथानॉल जब आप शराब देते हैं तो फिर क्या होता है कि इथानॉल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को अपनी तरफ मतलब कि बिजी रखता है। जब ये इसको अपनी तरफ बिजी रखता है तो ये एसिटल एल्डिहाइड और ये आपके पास मतलब कि बनते जाते हैं और जिसमें देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप पेशेंट को किडनी, इसके गुर्दे खराब होने से, उसकी आंखें खराब होने से जरूर बचा रहे हैं। इसलिए कि जब भी आप किसी को इथानॉल देते हैं तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को वो अपने साथ बिजी रखेगा, और जब और दूसरी अल्कोहल जो मिथानॉल इथाइलिन ग्लाइकोल का मेटाबॉलिज्म है वो आपके पास फॉर अ टाइम वो आपके पास स्टॉप हो जाएगा। रिजल्ट नो ब्लाइंडनेस, नो रीनल फेलियर। बाकी मीनवाइल जैसे आपके पास वो मतलब कि ये आप देख रहे हैं और ये ये आप साथ में दे रहे हैं इथानॉल, तो आप क्या करेंगे? फौरन उसका डायलिसिस भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज? यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे ना एक नोट करें जरा, छोटा सा पॉइंट है, उसी पे बहस आगे प्रोसीड करेंगे। एक होता है सोशल सोशल ड्रिंकर, ड्रिंकर, ठीक हो गया जी, और एक होता है अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन दोनों में हमने देखना है जी डिफरेंस। डिफरेंस आपके पास क्या है वो हम देखेंगे, याद रखिएगा कि अल्कोहलिक, अगर एक बंदा डेली, सुन लें जी, अगर एक बंदा डेली के हिसाब से लेस देन 1 ग्लास अल्कोहल का इनटेक करता है ना,
तो याद रखिएगा वो सोशल ड्रिंकर है। वो क्या है? सोशल ड्रिंकर। लेस देन 1 ग्लास ऑफ अल्कोहल। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? ये आपके पास सोशल ड्रिंकर है। और जनाब अली जो अल्कोहलिक बंदा है ना, ये क्या होगा? यहाँ एडिक्टिव है। ये अगर एक बंदा है वो डेली मोर देन 3 ग्लास मतलब कि ड्रिंक ही करता है ना, तो ऑन डेली बेसिस लिखें, ऑन डेली बेसिस। अगर एक बंदा जी ऑन डेली बेसिस ड्रिंक, ये क्या करता है जी? ड्रिंक मोर देन 3 ग्लास, कितने? मोर देन 3 ग्लास ऑफ अल्कोहल। ठीक हो गया जी। तो याद रखें ये आपके पास क्या है? ये अल्कोहलिक है, या फिर इसको क्या कहते हैं? एडिक्टिव है। ये बंदा आदी हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को देखें, जो एडिक्टिव होते हैं ना और अल्कोहलिक इंटेक को मतलब के डाउन रेगुलेट करते हैं। देखें, सुन लें, जो लोग अल्कोहलिक या एडिक्टिव होते हैं और अल्कोहल इंटेक को डाउन रेगुलेट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं। विड्रॉल सिम्टम जिस तरह टॉलरेंस के आ जाते हैं, ठीक है, डिपेंडेंस के आ जाते हैं। अच्छा, सम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके पास हॉस्पिटल में आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्कोहल मतलब के जो है ना, अल्कोहल मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अब क्या करूं? ठीक है, अल्कोहल को मतलब कि जो है ना मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, जब छोड़ता हूँ फिर भी मुझे नुकसान है, मतलब कि क्या करूँ? ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि मतलब कि आप ये कहते हैं हाँ चले ठीक है, आप अल्कोहल साथ में ले लें। अल्कोहल अब जिस तरह ये बंदा है जो डेली बेसिस पे एडिक्टिव है, ये अल्कोहलिक जो पेशेंट है, ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं अल्कोहल को डाउन रेगुलेट करना चाहता हूँ, और मुझे इसमें कि आप ये कहते हैं कि ठीक है आप अल्कोहल भी साथ साथ लें और साथ में जो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे वो भी साथ साथ लेते जाएं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अलोंग अल्कोहल अ टेक विद, सुनने जी, लॉन्ग अल्कोहल, अलोंग अलोंग अल्कोहल फार डाउन लिख लें जी। ये इस तरह लिखे ना कि ये ऐसे सेंटेंस सही बनेगा। फार डाउन रेगुलेशन, फार डाउन रेगुलेशन। अगर आप इसकी डाउन रेगुलेशन करवाना चाहते हैं तो अलोंग लिखें प्लीज, अलोंग अल्कोहल, लॉन्ग अल्कोहल टेक, टेक लॉन्ग अल्कोहल टेक डाइसल्फिराम। आप क्या देंगे? ये एमसीक्यूज है, डाइसल्फिराम। आप साथ में डाइसल्फिराम मतलब उस बंदे को देंगे। और डाइसल्फिराम आपको पता है ना क्या करता है? हाँ जी, डाइसल्फिराम देंगे। और जब आप एक बात याद रखें, इसका लिखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डाइसल्फिराम का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इधर लिखें। ये है डाइसल्फिराम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। inhibit to एल्डिहाइड, इनहिबिट टू एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड को इनहिबिट करता है। इनहिबिट टू एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस, ये डीहाइड्रोजिनेस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। याद रखिएगा। और जब ये एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है ना, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस क्या करता था? ये जनाबे अली आपके पास यहाँ पे देखें, पहले करवाने का यही मकसद है। इथेनॉल आपके पास कन्वर्ट होता था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से इनटू एसीटल एल्डिहाइड में। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप एसीटल एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता था एसीटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस आगे किसमें? असीटो एसिटिक एसिड में। जब आप इसको असीटल एल्डिहाइड को इनहिबिट कर देंगे, इसको जब आप जनाब अली इनहिबिट कर देंगे बाय डाइसल्फिराम से, डाइसल्फिराम इज अ ड्रग। जब आप इसके इनहिबिट करेंगे तो क्या ये आपके पास जो एसीटल हेल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसीटो एसिटिक एसिड में? नो। इसका लेवल क्या होगा बॉडी में? इंक्रीज। तो लिख लें प्लीज, रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टेंट जनाब अली इसका लिखें, रिजल्टेंट इंक्रीज, इंक्रीज एसिटल हेल्डिहाइड, एसिटल हेल्डिहाइड आपके पास एसिटल हेल्डिहाइड क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड।
ये आपके पास ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज एसिटाल्डिहाइड जनाबे अली लीड टू साइन एंड सिम्टम, ये कुछ सिम्टम आते हैं इसे लीड टू नोजिया, लीड टू एनवीडी, एनवीडी लीड टू एनवीडी। एनवीडी का मतलब ये है यहाँ पे कि नोजिया, भाई इन लोगों को क्या होता है कि नोजिया, इन लोगों को वॉमिटिंग, ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने, और डायरिया। और साथ बस इनको क्या होता है कि हेडिक हेडिक होती है, इनको हाइपोटेंशन होता है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपोटेंशन। अच्छा देखें इसको देखते हुए वो मतलब कि स्लो स्लो, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, जब एक पेशेंट को जनाबे अली आप डाइसल्फिराम देंगे, वो ब्लॉक कर देगा किसको, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, एसिटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, एसिटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, रिजल्ट इंक्रीज एसिटल एल्डिहाइड इन द ब्लड, वो आपके पास नोजिया, वोमिटिंग, हेडिक, हाइपोटेंशन करेगी। जब ये सारे सिम्टम होंगे तो भाई मुझे एक बात बताएं, क्या ये बंदा पिएगा फिर, क्या अल्कोहल का इनटेक करेगा? नो, नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसी तरह आपके पास है डिक्रीज इनटेक, आपके पास मतलब कि हो जाता है, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने दो चीजें देखी, इसको जरा रिवाइज कर लें, फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। एक होता है सोशल ड्रिंकर, एक आपके पास होता है जी अल्कोहलिक या फिर एडिक्टिव। अब इसमें मैंने आप लोग को फर्क बता दिया था, अगर एक बंदा वो डेली बेसिस पे लेस देन 1 ग्लास जनाबे अली क्या करता है कि आपके पास अल्कोहल का इंटेक करता है, तो वो आपके पास क्या है, सोशल ड्रिंकर है। अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे ड्रिंकिंग करता है जी मोर देन 3 ग्लास, तो वो आपके पास क्या है, एडिक्टिव है और अल्कोहलिक अल्कोहलिक है। तो अल्कोहलिक पर्सन के लिए जनाबे अली इसको डाउन रेगुलेट करने के लिए अलोंग अल्कोहल टेक, आप मतलब कि अल्कोहल को कम भी करना चाहते हैं और अल्कोहल को पीना भी चाहते हैं साथ में, तो आप लोग क्या करते हैं साथ में, फिर आप कहते हैं अच्छा जी भाई आप पी लें, लेकिन साथ में ये जो है डाइसल्फिराम, ये जो टैबलेट आप वो भी दे देते हैं। अब डाइसल्फिराम बेसिकली क्या करती है कि इनहिबिट कर देती है एसिटल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, और इसके रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है कि ऑक्सैलिक एसिड तो आपके पास बनता नहीं है, ठीक हो गया जी। फिर आप यहाँ पे इसका आप लोगों ने देखा था, सॉरी, इसमें आपके पास मतलब कि एसिटो एसिटिक एसिड तो बनता नहीं है, फिर ठीक हो गया जी, जिसने आगे आपके मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवानी है। हाँ जी, तो आप लोग क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, आप अल्कोहल ले और साथ में डाइसल्फिराम देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज एसिटाइल एल्डिहाइड इन द ब्लड हो जाए। अच्छा, इसका फिर आगे आपके पास जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडिक, हाइपोटेंशन, तो ये रहेगा। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास एक्ट जिनका रिएक्शन है लाइक डाइसल्फिराम, तो आप लोग जरा नोट लिखें, ये नोट लिख लें जरा छोटा सा, कि ड्रग्स काजिंग लिखें प्लीज, ड्रग्स काजिंग, ड्रग्स जनाबे अली काजिंग डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, तो ड्रग्स काजिंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, ये आप लोगों को पता। अच्छा, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं अगर उनको जनाबेली अल्कोहल के साथ इनटेक किया जाए ना, अल्कोहल के साथ लिया जाए, तो वो ड्रग्स सेम वही काम करती हैं जो डाइसल्फिराम लाइक डाइसल्फिराम करती है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। इसको आप लोग क्या कह रहे हैं, ड्रग्स काजिंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, मतलब कि जिस तरह डाइसल्फिराम अल्कोहल के साथ अगर आप देते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, हेडिक, हाइपोटेंशन होगी ना, सेम वही ड्रग्स आपके पास फिर यही मतलब कि सिम्टम। एक अल्कोहलिक पेशेंट फॉर एग्जांपल आया मसले के साथ, आपने क्या किया, अल्कोहल की जनाबे हिस्ट्री नहीं ली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डॉक्टर नेकमाल हैं, इनके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और अल्कोहलिक पेशेंट था वो, लेकिन डॉक्टर साहब ने अल्कोहल अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं ली, बट वो अल्कोहलिक था।
और साथ में जनाब अली क्या किया कि डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख दी, और जब ड्रग्स मतलब अल्कोहल के साथ इनटेक की ना, तो देन वही आपके पास मतलब कि उस बंदे को सिम्टम आए जो किसके साथ आते हैं, डाइसल्फिराम, डाइसल्फिराम के साथ। तो इसमें अब आप लोगों को अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताएं कि ड्रग्स काजिंग डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन ऐसी कौन कौन सी वो आपके पास मतलब के ड्रग्स हैं। तो आप लोग लिख लें सच एस, प्लीज लिखें सच एस सल्फोना यूरिया, लिखें प्लीज सच एस। आपके पास है जी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग, लिखें ओरल, ओरल हाइपो हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग में अब आपके पास अगर आप इसको जनाबेली लेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो डाइसल्फिराम लाइक आपके पास रिएक्शन मिलेगा। इसमें कौन सी ड्रग है जिसका नाम है जी सल्फोना, सल्फोना यूरिएस, सल्फोना यूरिएस ये आपके पास ड्रग है। और अच्छा सल्फोना यूरिएस बेसिकली ना, अब आपके पास ये जो सल्फोना यूरिएस है इसमें आपके पास मल्टीपल मतलब के जो है ना मेंबर्स हैं। अब एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस जो सल्फोना यूरिया है इसमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके साथ मतलब कि अगर वो उसको अल्कोहल के साथ लिया जाए तो आपको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मिलेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे जनाबली साथ में इसको लिख लें, लाइक क्लोर प्रोपामाइड, लिख लें जी क्लोर प्रोपा, लिखें प्लीज प्रोपामाइड, क्लोर प्रोपामाइड। तो ये आपके पास मतलब क्लोर प्रोपामाइड जो है ना, अगर आप इसको यूज करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो आपको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मिलेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अच्छा एक तो ये आपके पास आ गया, फिर नंबर 2 पे आप लोग याद रखेंगे इसमें मेट्रोनिडाजोल, लिखें प्लीज मेट्रो मेट्रोनिडाजोल। अब ये जो मेट्रोनिडाजोल है इसके बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल बेसिकली ये आप लोगों को पता ही है, मार्केट में आप लोगों के पास ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजल। तो ये आप लोगों को किस फॉर्म में मिलती है जी, फ्लैजल की फॉर्म में आप लोगों को ये अवेलेबल है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं। फिर आपके पास है सेकंड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन, लिख लें प्लीज आप लोग यहाँ पे सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन, किसके साथ है, सेफ्लोस्पोरिन। तो ये इसका आप लोगों को पता। अब ये देखें जो मतलब सेफ्लोस्पोरिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक। अब इसमें तो मल्टीपल मेंबर्स हैं, जिस तरह के आपके पास इसमें दो मेंबर्स है। जो सेफ्लोस्पोरिन है ना, बेसिकली आप लोगों ने इसकी एंटीबायोटिक क्या पढ़ी थी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि इसकी 4 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। इसकी जो सेकंड जनरेशन है इसमें अब बहुत सारे मेंबर्स हैं, और उन मेंबर में से भी दो आपके पास ऐसे मेंबर्स हैं, अगर उनको आप अल्कोहल के साथ इनटेक करवाएं तो आप लोगों को क्या मिलेंगे, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस मिलेंगे। और उसमें आपके पास आ जाता है जनाब अली सीफा मेंडोल, सीफा लिखें प्लीज, सीफा मेंडोल, सीफा मेंडोल की आप लोग बात कर लेंगे। फिर इसमें आपके पास आ जाएगा सोफा, लिखें प्लीज सोफा, सोफा टी, ये सोफाटिटिन, सोफाटिटिन, ठीक हो गया जी। सोफाटिटिन आपके पास मतलब क्या आ गई, और सीफा मेंडोल। ये दो आपके पास ऐसी ड्रग्स हैं जिन जो जनाब अली क्या करती हैं, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस देती हैं किसके साथ, हाँ जी, अल्कोहल इनटेक के साथ। फिर आगे बात कर लेते हैं जी थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन की, इसमें भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, लिखें प्लीज थर्ड जनरेशन। अब ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन है ना, थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन, तो ये सेफलोस्पोरिन तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या, आपके पास एक एंटीबायोटिक है। और इसमें जनाबे लिए आपके पास कौन सी ऐसे ड्रग्स आ जाते हैं जिससे मल्टीपल इसके अब मेंबर्स हैं। अब उन मेंबर में से आप लोगों ने याद रखना है जनाबे अली, इसको नंबर 1 लिख लें कि सीफो, लिखें प्लीज इंजेक्शन। अच्छा इसके आपके पास क्या होते हैं जी, इंजेक्शन। अब देखिएगा सीफो, सीफो पैराजोन, सीफोपैराजोन, सीफोपैराजोन बेसिकली आपके पास एक थर्ड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन की ड्रग है और एक एंटीबायोटिक है, जिसमें जनाब देखें आप याद रखिएगा
कि अभी तक मैंने आप लोगों को कितनी बताई, मैंने आपको बताया कि नंबर 1 मैंने बताया कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, फिर मैंने मेट्रोनिडाजोल के बारे में बता दिया, फिर मैंने थर्ड आपको जनाबेली सेकंड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन के बारे में बता दिया, फोर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया थर्ड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन के बारे में, ठीक है। तो आप नीचे एक नोट लिख लें, छोटा सा एक नोट लिखें प्लीज, कि ऑल above all above all above drugs all above drugs have all above drugs have side effect like, हाँ जी, डाइसल्फीराम like डाइसल्फीराम डाइसल्फीराम लाइक लाइक डाइसल्फीराम रिएक्शन, ठीक होगा जी, डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इफ यूज विद अल्कोहल, इफ लिख लें आगे, इफ यूज विद अल्कोहल, अगर आप इसको अल्कोहल के साथ जनाबेली यूज करते हैं तो ये आपके पास क्या देंगे, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देंगे। तो ये आप लोगों ने इसका पॉइंट याद रखना है। फिर देखें आगे बात कर लेते हैं कि किसी अल्कोहलिक को इन 5 ड्रग में से, अगर आप मतलब देख लें, अगर आप मैं ड्रग्स की बात करूँ ना, एक तो आपके पास ये बन गई नंबर 1, फिर आपके पास मतलब कि नंबर 2 फ्लैजल की बात की आपने, फिर अगर 3 4th एंड आपके पास जनाबेली यहाँ पे 5th, अगर इन 5 ड्रग में से आप किसी अल्कोहलिक पेशेंट को जनाबेली अल्कोहल के साथ वो मतलब कि ले आप प्रिस्क्राइब करें तो विद मतलब कि इथानॉल, तो आपको क्या मिलेंगे, वही आपके पास नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपरटेंशन, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, साइन एंड सिम्टम। ठीक होगा जी, क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? और ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आता है, ये एक एमसीक्यूज एरिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दे दें साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। किसी भी किस्म की आप अल्कोहल अगर ले लें तो उसके जनाबे लिए आपके पास जो है ना वो साइड इफेक्ट क्या होंगे, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि लिखें साइड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं उसको आप लोगों ने मतलब क्लियर। लेकिन जी सबसे पहले इसके ना 2 तरह के मतलब के साइड इफेक्ट हैं। अगर हम मिनी कर्जन से इसको देखें ना तो एक आपके पास मतलब के अक्यूट मतलब के इफेक्ट्स हैं, और एक आपके पास इसमें क्या है, क्रोनिक इफेक्ट, अक्यूट इफेक्ट एंड क्रोनिक जनाबेली इफेक्ट्स हैं। अब इनको मैं यहाँ पे लेबोरेट करूंगा और आप लोगों ने जो है ना इसको एक दफा रीड आउट जरूर करना है प्लीज मिनी गर्दन से, ठीक होगा जी, अक्यूट एंड क्रोनिक। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अक्यूट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 1 आप लोग हेडिंग दे दें, अक्यूट acute effects of alcohol, acute effects of alcohol। अल्कोहल के जो अक्यूट इफेक्ट्स है वो आपके पास क्या है। तो मैंने 2 बातें तो आप लोगों को बताई थी कि भाई मिथानॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों को पीने के बाद ब्लाइंडनेस और क्या होता है जी, रीनल फेलियर, ये तो आप लोगों को पता है कि ब्लाइंडनेस आपके पास आएगी जी। ये लिखें ना जरा प्लीज, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आपके पास आएगी किसके साथ, मिथानॉल के साथ, ठीक हो गया। और जनाबे अली आपको मिलेगा एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल जनाबे अली फेलियर की अगर बात करते हैं ना तो एक्यूट रीनल फेलियर आपको मिलेगी किसके साथ, हाँ जी, एक्यूट रीनल फेलियर आपको मिलेगी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसको इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा बात कर ले, हर अल्कोहल पीने के बाद आपको पता है कि जनाबेली एसिड बनता है, और यहाँ पे आप लोग ये तो आप लोगों ने फीचर इसके नहीं बोलने, ठीक होगा जी। एसिड आपके पास, अब मैं अगर बात करता हूँ आप लोगों से, देखें रिकॉल कर लें यहाँ पे रीनल को, रीनल की पैथोलॉजी में आपने एसिड बेस बैलेंस की भी बात की हुई है। अब एसिड बेस बैलेंस में जब आपने देखा था कि एसिडोसिस, अगर हम एसिडोसिस की बात करते हैं ना तो एसिडोसिस आपके पास 2 तरह की है, एक आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाँ जी, एक आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और सेकंड आप लोगों के पास जो है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
अगर जहाँ पे भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा मुझे प्लीज बताइएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक होगा। अब ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। एनाइन गैप लिख लें प्लीज, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉन अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड, नॉन अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये तो आप लोगों के, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये बताएं कि फिर अल्कोहल के पीने के बाद आप लोगों को कौन सी मिलेगी, ये पता होना चाहिए। तो इसमें मिलती है अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो लिख लें अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनाइन गैप जनाबे अली मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक हो गया जी। इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या होता है जी, इसमें लिखें जरा सीएनएस के हिसाब से, सीएनएस के हिसाब से बात कर लेते हैं। नंबर 1 आप लोग लिखें यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास अल्कोहल जनाबेली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेजर अक्यूट इफेक्ट ऑफ इथेनॉल है ना ऑन सीएनएस, वो आपके पास क्या है, एक तो इसमें आ जाता है जनाबेली सिडेशन। सीएनएस के हिसाब से सिडेशन होगी, आप लोगों को लॉस ऑफ इनहिबिशन, लॉस ऑफ इनहिबिशन, बंदा जो कुछ मर्जी मतलब कि उगलता रहेगा, एक तरह से डिस इनहिबिशन करवाएगी। और फिर आपको पता है कि इम्पेयर्ड जजमेंट, बंदे को नहीं पता चलता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इम्पेयर्ड जजमेंट, भाई बंदे की जो जजमेंट है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। फिर आपके पास आ जाता है स्लर्ड स्पीच। इसमें जनाबेली क्या होगा, स्लर्ड स्पीच, और ये आप लोगों ने इसके पॉइंट याद रखने के किसके हिसाब से, सीएनएस के हिसाब से, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, और इसी के साथ साथ आपको मिलेगा अटैक्सिया, बंदे की जो मतलब के वॉकिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं होगा, कभी उधर को गिरेगा कभी उधर को, ये सीएनएस के हिसाब से। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर कोई बंदा जनाबे अली इथेनॉल ब्लड लेवल अगर आपके पास बिटवीन 16 to 80 mg पर डेसीलीटर है ना, तो इसकी जो थॉट एबिलिटी है वो एक तरह से इम्पेयर्ड होती है। इम्पेयर्ड ऑफ ड्राइविंग एबिलिटी टू थॉट टू अगर एट द इथेनॉल ब्लड लेवल बिटवीन 60 to 80 mg पर डेसीलीटर। ब्लड लेवल अगर 120 टू 160 mg पर डेसीलीटर होता है, यूजुअली एसोसिएटेड ग्रॉस ड्रंकनेस, ठीक होगा जी। अगर किसी का 300 mg पर डेसीलीटर होता है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ जनाबेली कॉन्शियस लिख लें जरा, ये कॉन्शियसनेस, इस बंदे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन कब, जब कोई बंदा 300 ml एम जी 300 ml 300 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से जनाब अल्कोहल का क्या करे, इनटेक करे। तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि इवन के इसमें एनेस्थीसिया कोमा वगैरह भी, एनेस्थीसिया इसमें इसी पे ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एनेस्थीसिया एक तरह से बंदा बेहोश होगा, ठीक है, एक तरह से बंदा जनाबेली कोमा, ये सारे के सारे इसके साथ पॉइंट्स आ जाते हैं। समटाइम देखें फेटल रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन हो जाती है, और इसी पे ही ठीक हो गया। अच्छा, ब्लड लेवल अगर हायर देन 500 mg पर डेसीलीटर हो तो यूजुअली ये लिथल होता है। ये आप लोगों को पता है, एक तरह से ये बंदे की क्या कर सकता है, जान भी ले सकता है, और ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट प्लीज लिख लें इसमें ना फ्लड स्पीच हो गया। अच्छा, आपके पास गैस्ट्राइटिस करवा सकता है, मतलब कि एक तरह से गैस्ट्राइटिस, अच्छा गैस्ट्राइटिस आपके पास करवा सकता है, ठीक है, ये भी आपने पॉइंट याद रखें। अच्छा, ये तो थे आपके पास अक्यूट इफेक्ट्स। अच्छा, अक्यूट इफेक्ट में ये सीएनएस के अलावा मैंने आप लोगों को ये लिखवाना है, इसको लिखें नंबर 2 पे ना। आपके पास ये क्या करवा सकता है, आपके पास ये करवा सकता है जी गैस्ट्राइटिस भी एक तरह से ये करवा सकता है, ठीक हो गया जी। इसमें आपके पास नंबर 3 पे जनाब अली अक्यूट लीवर फेलियर भी यहाँ पे करवा सकता है, अक्यूट लीवर फेलियर भी जनाब अली करवा सकता है। और इसमें आपके पास नंबर 4 पे अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस भी करवा सकता है, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस भी करवा सकता है। तो ये सारे सारे वो पॉइंट है जो कि आप लोगों को इसमें अक्यूट इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल में पता होने चाहिए। फिर आपके पास आ जाती है क्रोनिक इफेक्ट, लिखें प्लीज यहाँ पे नंबर 2 पे लिख लें आप लोग, क्रोनिक इफेक्ट। जब आप क्रोनिक इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्रोनिक इफेक्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए
क्रोनिक इफेक्ट। अब क्रोनिक इफेक्ट में जनाबे अली आपके पास क्या है कि अगर अल्कोहल कोई बंदा कांस्टेंट कंटिन्यूअसली मतलब कि यूज करते जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब ये आप लोग लिख लें। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई टॉलरेंस, वो बंदा टॉलरेंस विद द टाइम उसको मकदार भी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, एंड डिपेंडेंस, वो बंदा जनाबे अली डिपेंडेंस होता जाएगा। ठीक हो गया जी। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए इसका, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। अच्छा उसके बाद अच्छा इसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस और मार्क एंड कंटिन्यूअस अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एज अल्कोहलिज्म। ठीक हो गया जी। ओके नेक्स्ट प्लीज आगे देख लें। नंबर 2 पे आप लोग इसकी बात करेंगे जी, लीवर। अच्छा इसमें ना अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके चलूंगा। लीवर में जो आपके पास अगर कोई बंदा क्रोनिकली जनाबेली, इफ समवन क्रोनिकली ड्रिंक अल्कोहल, मतलब कि क्रोनिकली अगर कोई बंदा यूज करते जा रहा है तो इसमें क्या हो सकता है कि फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। तो आप लोग लिख लें लीवर के हिसाब से फैटी जनाबेली, फैटी लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज। आप लोगों को इसमें फैटी लीवर डिजीज मतलब के करवा सकता है। ठीक हो गया। क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज आपके पास क्या कर सकता है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द लीवर फंक्शन, मतलब कि लीवर के जो फंक्शंस हैं वो आपके पास लॉस हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा रिवर्सिबल फैटी लिवर, रिवर्सिबल मतलब एक तरह से आप लिख लें साथ में कि रिवर्सिबल जनाबे अली क्या होगा, फैटी लिवर डिजीज आपको करवा सकता है। प्रोग्रेस, अच्छा इसमें अगर वो फिर अगर तो पहले मतलब कि रिवर्सिबल फैटी लिवर है तो रिवर्सिबल फैटी लिवर कैन बी प्रोग्रेसिव टू द इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस, बट कैन बी बट कैन बी बट कैन बी प्रोग्रेसिंग, बट कैन बी प्रोग्रेसिंग जनाबली, ये प्रोग्रेसिंग कर सकता है टू इरिवर्सिबल, टू इरिवर्सिबल, टू इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस, इसमें इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इरिवर्सिबल हेपेटाइटिस में इवन कि ये आपके पास सीरोसिस भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? सीरोसिस ऑफ द लीवर। और ये आप लोगों को इसका लीवर के हिसाब से मैंने पॉइंट बता दिया। अच्छा और लीवर फेलियर इवन के आपके पास इसमें ये क्या करवा सकता है कि लीवर फेलियर। अब आप लोग देख लें कि ये कितनी खतरनाक है अल्कोहल, इसलिए तो इसको हराम करा दिया गया इस्लाम में। ठीक है। हेपेटिक डिसफंक्शन इज ऑफन मोर सिवियर इन द वुमेन देन इन मैन, एंड इन बोथ मैन एंड वुमेन इन्फेक्टेड, याद रखिएगा, इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी और सी वायरस। ठीक हो गया जी। तो ये याद रखिएगा कि hepatic dysfunction is often more severe in women than in men, and in both men and women infected with hepatitis B and C वायरस। ठीक है जी। एक तरह से एमसीक्यूज आप लोगों ने लिख लेना जो मैंने सेंटेंस आपके साथ बोला है। ठीक है कि बोथ मैन एंड वुमेन इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस। ओके नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। आगे आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम नंबर 2 पे अब लिख लें, नंबर 3 पे लिखें। नंबर 3 पे आप लोग लिखें जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या होगा। एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसोफिजियल कार्सिनोमा, एक आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए अगर कोई बंदा क्रोनिकली यूज करता है कॉन्स्टेंटली तो एसोफिजियल कार्सिनोमा, एसोफिजियल, एसोफेजियल कार्सिनोमा। और फिर आपके साथ इसमें जनाबेली क्या होगा। अच्छा इसमें ना एक बात याद रखिएगा, इवन के ये जो आपके पास है ना, अगर कोई बंदा वैसे इस बंदे को क्या हो सकता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिख लें हेपेटोसेलुलर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये आप लोगों को एक कैंसर तो मैंने यहाँ पे बता दी है, ये कैंसर देखिएगा अल्कोहल कितने करवा सकता है। दूसरा कैंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छा इसमें आपके पास ये जनाबे अली क्या होगा कि एसोफिजियल कार्सिनोमा,
इसी के साथ साथ आप लोगों ने लिखना है कि अब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होगा, मतलब कि अगर कोई बंदा क्या इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग जनाबेली होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी, फ्रॉम जीआईटी। अच्छा, फिर ब्लीडिंग फ्रॉम जीआईटी, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन, इरिटेशन होगी, पेशेंट को इरिटेशन, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, फिर जनाब अली इसमें स्कारिंग ऑफ द गट वाल, स्कारिंग ऑफ द गट वाल होगी, और आफ्टर क्रोनिक हैवी यूज ऑफ इथेनॉल एंड मे कॉज अब्जॉर्प्शन डिफेक्ट एंड एक्सरबेट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन। अच्छा, क्रोनिक अल्कोहल अल्कोहल अब्यूज जेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ द पैंक्रियाटाइटिस, मतलब कि इस बंदे में क्या होगा जी, आपको पता होना चाहिए कि पैंक्रियाटाइटिस के चांसेस होंगे, पैंक्रियाटाइटिस जनाबेली होगा। अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस के साथ साथ जनाबेली आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। ये था जीएटी की, अगर इसका कोई पॉइंट रह गया तो इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा अभी। अच्छा, उसके बाद लिखें नंबर 4 के हिसाब से आप लोगों के पास अल्कोहल जनाबेली जो न्यूरोलॉजिक है, न्यूरोलॉजिक में याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिक, न्यूरोलॉजिक, इसमें आपके पास जो इफेक्ट होता है ना, आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देती है। पेरिफेरल लिखें प्लीज, पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूरो, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक होगा जी। अच्छा, इज अ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी इन अल्कोहल अब्यूज, ये आपने अच्छा, इसमें ना क्या होता है कि एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन B1 की जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, विटामिन B1 की जब डेफिशिएंसी होती है ना आपके साथ, तो ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब विटामिन न्यूट्रिशनल पढ़ी थी, और आप लोगों को याद होगा कि जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B1 का दूसरा नाम था थायामीन। तो थायामीन डेफिशिएंसी जनाबली है तो रेयर है, अलॉन्ग विद अल्कोहल अब्यूज। तो अब इसकी डेफिशिएंसी से फिर जनाब अली इसमें न्यूरोलॉजी के हिसाब से जो आपको पास आएंगे, तो वो एक आपके पास वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम आएगा, और ये आप लोगों ने किया हुआ है वर्निक, ये लिख लें प्लीज, वर्निक, वर वर्निक, वर्निक कोर्साकॉफ, कोर्साकॉफ, वर्निक कोर्साकॉफ, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसी के हिसाब से जनाबली आप लोगों ने याद रखना वर्निक कोर्सा। अच्छा, ये आपके पास है ना वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, आप लोगों को पता है कि ये करेक्टराइज्ड बाय, लिख लीजिएगा जरा प्लीज, करेक्टराइज्ड, करेक्टराइज्ड बाय, ये आपके पास करेक्टराइज किया जाता है किन चीजों के साथ, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लें। नंबर 1 अटैक्सिया, ये आप लोगों ने किया हुआ है अटैक्सिया के साथ। फिर आप लोग कंफ्यूजन के साथ, ठीक हो गया जी, कंफ्यूजन के साथ, अटैक्सिया के साथ, और इसमें पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, पैरालिसिस, पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। तो ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। तीन वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम में मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई थी। अच्छा, फिर इसका जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद पर एंट्रल थायामीन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट अ परमानेंट मेमोरी डिसऑर्डर नोन एज कोर्साकॉफ साइकोसिस। आप इसको कोर्साकॉफ साइकोसिस से मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए आप इसका जो ट्रीटमेंट है ना, इस ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है कि आप लोग फिर क्या करते हैं, तो पर एंट्रल रूट से ना, पर एंट्रल जनाबेली रूट, पर एंट्रल रूट से वाई, वाई पर एंट्रल रूट प्रोवाइड, या प्रोवाइड करते हैं जनाबेली क्या, थायामीन। आप इस बंदे को जनाबेली थायामीन देंगे बाहर से, तो ये बंदा क्या हो जाएगा इसमें फिर मतलब कि इसमें रिकवरी चांसेस, रिकवरी होती जाएगी, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को एक तरह से, और ये पता है प्रिवेंट, एंड इसका जो बेनिफिट है, इसका लिख लें जरा बेनिफिट, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके पास क्या करता है कि प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट अ परमानेंट, प्रिवेंट अ परमानेंट मेमोरी
memory prevent a permanent memory disorders, prevent from लिखे prevent from permanent memory disorders, memory disorders known as याद रखिएगा, known as Korsakoff psychosis, known as Korsakoff Korsakoff psychosis। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो बात आपने यहाँ से मतलब के कर ली ना। अब अच्छा जी, इसमें आपने जो बातें याद रखनी है, ये बात देखिएगा कि ये जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी आप लोगों को पता ना, इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी, जो इसके फीचर थे, वो आपके पास क्या थे भला, ये लिख लें जरा साइड पे। बाकी तो आप लोगों ने वहां पे डिटेल में किया हुआ है, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपने इसमें पढ़ा था अक्यूट एमनेसिया, क्या होता था अक्यूट एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी जनाब अली, ये आप लोगों ने बात की थी। फिर आप लोगों ने कहा कि वेट बेरी बेरी आप लोगों ने इसमें बात की थी। फिर आप लोगों ने इसमें ड्राई बेरी बेरी की बात की। फिर जनाब अली आप लोगों ने इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात की थी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात की थी। फिर आप लोगों ने इसमें कोर्साकॉफ सिंड्रोम की बात की थी, वो जो कि मैंने अभी आपको बता भी दिया, कोर्साकॉफ कोर्साकॉफ जनाब अली कोर्साकॉफ सिंड्रोम, इसकी आप लोगों ने बात की थी। फिर आप लोगों ने इसमें वर्निक वर्निक इंसेफेलोपैथी की बात की थी, वर्निक जनाब अली वर्निक इंसेफेलोपैथी की आप लोगों ने बात की। फिर आप लोगों ने जनाब अली इसमें सेरिब्रल डैमेज की बात की थी। और आप लोगों ने अंटीरियर वर्मिस सिंड्रोम की बात की थी, अंटीरियर वर्मिस सिंड्रोम की बात की है। ये सारी के सारे फीचर्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट मैंने रिकॉल किए हैं, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या, नंबर 5 पे लिख लें प्लीज, नंबर 5 पे लिखें एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम की जनाबेली बात करते हैं तो इसका इसके ऊपर क्या मतलब कि इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें आप लोगों ने याद ये रखना है कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है आपके पास, मतलब कि पेशेंट में क्या होगा जी, गायनोकोमेस्टिया, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिखें जी गायनिकोमेस्टिया। तो गायनिकोमेस्टिया, इसके साथ साथ आप लोग इसमें लिखेंगे टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये आपके पास आ गया। फिर एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से आप लिखेंगे जी एंड सॉल्ट रिटेंशन कैन occur partly because of altered steroid metabolism in the cirrhotic liver। तो एक तरह से ये भी आप लोग इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है सीवीएस, बात करते हैं जी सीवीएस में। नंबर 6 पे लिखें जो सिस्टम जिस पे इफेक्ट होगा, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सेसिव क्रोनिकल इथेनॉल यूज इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। भाई बंदे को क्या होगी, हाइपर टेंशन होगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर जनाबे अली एनीमिया होगा, एक तरह से ये आपने पॉइंट याद रखना है। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, डायलेटेड डायलेटेड मायोपैथी, और ये आप लोगों ने सीवीएस पैथोलॉजी में पढ़ी हुई है। अच्छा जी, मायोपैथीज के साथ फिर उसके बाद है अक्यूट ड्रिंकिंग फॉर सेवरल डेज, ब्लिंच ड्रिंकिंग कैन कॉज अरिथमिया। अक्यूट ड्रिंकिंग जो है ना, मतलब कि इवन के अरिथमिया हो सकता है, इसको लिख लें प्लीज आप लोग, अरिथमिया, अरिथमिया आप लोग लिखें विद अक्यूट ड्रिंकिंग, विद अक्यूट ड्रिंकिंग, एक तरह से आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं जिसको बिंच ड्रिंकिंग कैन कॉज, मतलब एक तरह से आपके साथ आ सकता है कि जिसको बिंच
बिंच आप लोग BIN बिंच ड्रिंकिंग, बिंच ड्रिंकिंग जनाब कैन कॉज अरीथमियास। और इसमें के बाद इंजेक्शन ऑफ मोडेस्ट क्वांटिटीज ऑफ इथानॉल जो कि 10 से 15 डेज ग्राम 10 to 15 ग्राम पर डे रेजिस सीरम लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अच्छा ये बात ना एक इम्पोर्टेंट एक नोट लिख लें जरा, एक छोटा सा नोट लिख लें, ये एक नोट लिखिएगा। वो बुक में लिख रहे हैं ना कि मोडेस्ट क्वांटिटीज ऑफ इथानॉल, लिखें प्लीज, मोडेस्ट मोडेस्ट क्वांटिटीज मोडेस्ट क्वांटिटीज ऑफ इथानॉल। जो इथानॉल की जनाब वाली मोडेस्ट क्वांटिटीज है ना जो कि 10 to 15 ग्राम पर डे के हिसाब से, अगर आप इतनी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी लेते हैं तो ये क्या करती है, रेजिस सीरम सीरम लेवल रेजिस सीरम लेवल ऑफ HDL ऑफ HDL। और HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक हो गया जी। तो कोलेस्ट्रॉल एंड में प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक आर्टरी, और आपको पता है कि ये क्या करता है, में प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अगेंस्ट जनाबे अली करोनरी हार्ट डिजीज, किससे, अगेंस्ट करोनरी हार्ट डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, क्रोनिक हार्ट डिजीज। ओके हो गया जी। तो मोडेस्ट क्वांटिटी ऑफ इथानॉल से 10 टू जनाबिले, अगर कहने का मतलब ये है कि लो डोज ऑफ अल्कोहल, लो डोज ऑफ इथानॉल इंक्रीज HDL लेवल। तो ये भी आप लिख सकते हैं सिंपल कि लो डोज ऑफ इथानॉल इंक्रीज HDL एंड HDL प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो ये एक पॉइंट प्लीज इसका लिख लीजिएगा। बाकी उसके साथ आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप लिखें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसके साइड इफेक्ट में लिखें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नंबर 7 पे, फीटल फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अच्छा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का मतलब क्या है कि इथानॉल अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जनाबेली यूज करती है ना, तो इसमें ट्रैक्टोजेनिक इफेक्ट आपके पास होगा इंक्लूडेड। जनाबेली आपके पास क्या होगा इसमें, मेंटली रिटार्डेशन इफ प्रेग्नेंट वुमेन यूज, इफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेग्नेंट फीमेल यूज इथानॉल। अगर ये जनाबेली इथानॉल को यूज करती है तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन रिटार्डेशन ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिर इसके साथ साथ जनाबी जो कि मोस्ट कॉमन है, ये आपके पास है मोस्ट कॉमन, ठीक हो गया जी, मोस्ट कॉमन। अच्छा फिर इसके साथ लिखें ग्रोथ डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ जनाबेली क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ डेफिशिएंसी। फिर इसके साथ आप लोग लिखें जनाबेली इसमें माइक्रोसेफेली हो सकती है, माइक्रो जनाबेली सिफेली आपके पास हो सकती है। फिर इसमें आप लिखें एंड करेक्टरिस्टिक्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेस रीजन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है। उसके बाद लिखें जी इसमें नंबर 8 पे जनाबे आपके पास क्या है, नियोप्लेजिया, हेडिंग दे दें नियो नियोप्लेजिया की। अब ये जो नियोप्लेजिया है ना, मतलब कि न्यू सेल्स का बनना, इथेनॉल इज नॉट अ प्राइमरी कार्सिनोजन, बेसिकली ये प्राइमरी कार्सिनोजन नहीं है, बट इट्स chronic use is associated with increased incident of neoplastic disease in the gastrointestinal tract and a small increase in the risk of breast cancer। तो मैंने अच्छा एक तरह से ना ब्रेस्ट कैंसर इसमें ले लें, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक हो गया जी। तो ऊपर मैंने आप लोगों को मतलब कि GIT के कैंसर आपको लिखवा दिए हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद इम्यून सिस्टम पे इसका क्या रोल है, इसको लिख लें जी, नंबर 8 पे लिखें इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पे आपके पास इसका क्या रोल है, इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम की बात करते हैं ना, तो देखें क्रोनिक अल्कोहल यूज
या chronic alcohol abuse has complex effect on immune function because it enhance inflammation in the liver and pancreas and inhibit immune function in other tissues. Heavy use predisposed to infectious pneumonia. ठीक है, तो ये आपके पास जनाब अली क्या करवा देता है, क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज हैज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ऑन इम्यून फंक्शंस, एक तरह से इट इनहांस इन्फ्लेमेशन इन द लिवर एंड पेंक्रियास, इनहिबिट टू इम्यून फंक्शन। ये आपके पास क्या कर देता है, इनहिबिट इनहिबिट टू इम्यून इम्यून फंक्शन, मतलब इम्यूनिटी बंदे की जो है ना डिक्रीज हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी डिक्रीज होगी तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के फिर आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे, इन्फेक्टिशियस निमोनिया वगैरह के आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये थे जी आपके पास क्रोनिक एंड अक्यूट इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल। ये आप लोगों को पॉइंट है यहाँ से पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी। तो नेक्स्ट आप लोग इसमें लिखें जी नंबर 5 पे इसके जो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ acute and chronic अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म ठीक हो गया जी। अब इसमें ना पहली बात याद रखें कि अगर एक्सेसिव सीएनएच डिप्रेशन है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्सेसिव एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन में आप लोग क्या करते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट आप लोग करेंगे ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अक्यूट इथेनॉल इंटॉक्सिकेशन इज मैनेज बाय, ये याद रखिएगा कि अक्यूट इथेनॉल इथेनॉल इंटॉक्सिकेशन 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 ट्रीट बाय या मैनेज बाय, ट्रीट बाय, आप इसको ट्रीट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइन। आपने क्या करना होता है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ वाइटल साइंस, ऑफ वाइटल साइंस को मेंटेनेंस करते हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जनाब अली क्या करना होता है कि साइड प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, आप जनाब अली क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन एस्पायरेशन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, एस्पायरेशन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, ये एक तरह से आप लोगों ने मतलब कि इसको प्रिवेंट कर। फिर सेकंड नंबर पे याद रखिएगा कि आईवी आप देते हैं, आईवी जनाब अली इसको डेक्सट्रोज मतलब के यूज करते हैं, डेक्सट्रोज आईवी डेक्सट्रोज आप मतलब के यूज करवाते हैं इज स्टैंडर्ड, और थायामीन की एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। थायामीन जनाब अली क्या करते हैं, थायामीन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा जी, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। इज यूज टू प्रोटेक्ट, ये क्यों आप लोग मतलब के करते हैं, ये आप इससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट जनाब अली वर्निक कोसाकोफ सिंड्रोम। तो लिख लें प्रोटेक्ट अगेंस्ट वर्निक वर्निक जनाब अली वर्निक कोर्साकोफ कोर्साकोफ सिंड्रोम, वर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम एंड correction of electrolyte imbalance may be required। इलेक्ट्रोलाइट की जो मतलब के इम्बैलेंसिंग हुई पड़ी है उनकी आप क्या कर देते हैं जी, इससे बैलेंसिंग कर देते हैं। फिर आगे आपके पास आप ट्रीट करते हैं, एक तो आपने ये किया ना, फिर नंबर 2 पे आप लोगों ने जनाब अली इसमें ट्रीट करना होता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, अल्कोहल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आप लोग मतलब के सिंड्रोम को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक इंडिविजुअल फिजिकली अगर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल है तो डिसकंटिन्यूअस करने से उसके जनाब अली विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। जिस तरह के आप विड्रॉल सिंड्रोम में ना आपको लोगों को पता है, अगर एक बंदा अल्कोहल को छोड़ता है तो उस बंदे को क्या होगा, इंसोम्निया, हाँ जी इंसोम्निया होगा ना, इंसोम्निया होगा, उस बंदे को जनाब अली ट्रेमर्स पड़ेंगे,
उस बंदे को जनाब अली एंजाइटी होगी, विड्रॉल सिम्टम एंजाइटी होगी। फिर उस बंदे को एंड इन सीवियर केसेस डिलीरियम, उस बंदे को क्या होगा जी, डिलीरियम, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। एंड लाइफ थ्रेटनिंग जनाब अली सीजर्स पड़ेंगे, उसको क्या होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स पड़ेंगे। और डिलीरियम, डिलीरियम जो है ना फ्रेंड्स, इसमें याद रखिएगा कि और अच्छा, इसको लाइफ थ्रेटनिंग सीजर पढ़ेंगे, साथ में याद रखेंगे पेरिफेरल इफेक्ट इंक्लूड, पेरिफेरली इस बंदे को क्या होगा, इंक्लूडेड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अरिथमियास, ये बात सारे के सारे होंगे। तो विड्राल सिंड्रोम, अच्छा इसमें आपके पास क्या होगा कि जनाब अली इसको नोजिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग मतलब कि हो सकती है। इसको जनाब अली अरिदमियास हो सकते हैं, क्या हो सकता है इसको, अरिदमियास जनाब अली हो सकते हैं, ये आपने पॉइंट यार। अच्छा, अब इन सारे के सारे जो विड्रॉल जनाब अली सिम्टम्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए विड्रॉल सिंड्रोम इज मैनेज बाय करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मैनेज बाय, मैनेज बाय करेक्शन, इनको करेक्ट किया जाता है बाय करेक्शन ऑफ, by correction of electrolyte imbalance, by correction of electrolyte जनाबे अली imbalance। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक हो गया जी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायामीन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायामीन, थायामीन की जनाबे आप लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवा के। अच्छा, इसमें क्या होता है, एंड सिडेटिव हिप्नोटिक्स, सिडेटिव हिप्नोटिक्स, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन जनाब अली, जो कि डाइजेपियम क्लोरोडाइजी डाइजीपोसाइड्स इज अ प्रेफर्ड अनलेस द पेशेंट हैज compromised liver function, ठीक हो गया जी। इन विच केस अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापीन विद अ लेस कम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म, लोराज़ेपाम इज प्रीफर्ड। तो आप लोग मतलब कि क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और आप साथ में मतलब कि सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक, सिडेटिव, सिडेटिव प्लस हिप्नोटिक, हिप्नोटिक वगैरह मतलब कि यूज कर लेते हैं, जिसमें आपके पास बेंजोडाइजापीन वगैरह, आपके पास लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन आ जाती हैं, और आपके पास शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापीन। तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग जनाब अली बीजी आपके पास आ जाए डायजीपाम वगैरह, और शॉर्ट जनाब अली एक्टिंग बीजी तो लोराजीपाम वगैरह, ठीक हो गए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग लिखे थर्ड पे, जो आपके पास आ जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स। देखें, अल्कोहलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ये करेक्टर इसको जनाब रिप्लेस कर देखें। सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम अपीयर टू टारगेट फॉर द ड्रग्स। आप लोगों को ना मैंने एक बात बताई थी इसके बारे में कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि डाइसल्फिराम वगैरह को दे सकते हैं, अगर एक बंदा मतलब को वो मतलब कि फिर भी अल्कोहल, देखें, इफ इथेनॉल इज कंज्यूम्ड बाय द पेशेंट हु हैज टेकन डाइसल्फिराम, एलडीएल अकोमोडेशन लीड टू नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन वगैरह, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और आप लोग मतलब कि इसको भी यूज करवा सकते हैं, आप डोन रेगुलेट करवा सकते हैं इसका ट्रीटमेंट, ठीक होगा जी। तो डाइसल्फिराम वगैरह भी आप यूज करते हैं। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई भी थी, इसको जरा आप रीड कर लें थोड़ा सा। देखिए ना कि ड्रग टू ट्रीट एक्यूट मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मैंने इथेनॉल फोमीपिजोल के बारे में बताया। ड्रग टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस, डाइसल्फिराम, नाल्ट्रिक्सोन और ए कॉम्प्रोसेट, ये आप लोगों ने मतलब कि ये भी लिख लीजिएगा, ठीक होगा जी। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के जितने भी आप लोगों के पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने मतलब कि कर लिए 23 चैप्टर मिनी क्वेश्चन से। तो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, लेक्चर डिसमिस। अल्लाह।